हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस गोडक्स के वायरलेस माइक्रोफ़ोन के बारे में। अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। मेरे पास पहले से ही 4 माइक्रोफ़ोन हैं, लेकिन वो सारे वायर वाले माइक्रोफ़ोन हैं। तो मुझे एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन चाहिए था, क्योंकि कभी कभी हम अपने आने वाले वीडियोज़ में हम बाहर भी जाएंगे रिकॉर्डिंग करने और इस माइक्रोफ़ोन का टेस्ट करने भी बाहर जाएंगे, तो उन सारे सिचुएशन में वायर वाले माइक्रोफ़ोन शूट नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन ले लेते हैं। वैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये 600 to 700 रुपीज़ का ये वायर वाला माइक्रोफ़ोन है, ये बूम माइक्रोफ़ोन है, ये जूम का H4n है, ये आपको 14-15,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये रोड का NT1 माइक्रोफ़ोन है, ये आपको 18,000 रुपीज़ का मिलेगा। और ये गोडक्स वाला जो माइक्रोफ़ोन है ये आपको 10,500 या 11,000 के आसपास मिल जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वायर वाला माइक्रोफ़ोन के साथ जाना चाहिए या वायरलेस वाले माइक्रोफ़ोन के साथ जाना चाहिए? दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं। क्या आपको क्वालिटी कितनी अच्छी चाहिए और आपका बजट। अगर ये दोनों आपको एक लेवल पे आके सूट करता है तो आप वायरलेस के साथ भी जा सकते हो। अगर आपको क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए तो जैसा मैंने आपको बताया, ये बूम का माइक ले सकते हो, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगा एक वीडियो का जो मैंने इसके साथ रिकॉर्ड किया है। और ये जूम H4n, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसमें ये XLR के पॉइंट्स हैं जिससे मैं ये माइक्रोफ़ोन का इनपुट इसमें ले सकता हूँ रिकॉर्डर के थ्रू, और ये रोड का भी माइक्रोफ़ोन का इनपुट मैं इसमें ले सकता हूँ। मैं अभी आपको वीडियो के आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको सुनाऊँगा, इसके आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊँगा, रोड का भी आवाज़ सुनाऊँगा और इसका आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊँगा। और ये वाला माइक्रोफ़ोन तो आप अभी सुन ही रहे हैं इसका आवाज़, तो आप खुद ही जज कर पाएंगे कि आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से माइक्रोफ़ोन के साथ जाना चाहिए। मेरी माने दोस्तों तो आप ये 600-700 वाला माइक्रोफ़ोन तो आपके पास ये एक होना ही चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करे या ना करे, क्योंकि ये कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी आपका ऑन द गो होते हो, आप चार्ज करना भूल जाते हो, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। बाकी इन दोनों तीनों माइक्रोफ़ोन का सेटअप करना बहुत डिफ़िकल्ट है आउटडोर सिचुएशन में। इवन इंडोर में भी इन तीनों का सेटअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा इन माइक्रोफ़ोन्स को सेट करने के लिए। और ये वाला माइक्रोफ़ोन 3.5 mm जैक के साथ आता है। आप सीधा इसको अपने कैमरे में प्लग करो और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। ये वाला माइक्रोफ़ोन भी वैसा ही है, वायरलेस वाला, सीधा अपने कैमरे में प्लग करो और रिकॉर्डिंग आप शुरू कर सकते हो। लेकिन इन सारे माइक्रोफ़ोन्स के लिए आपको एक सेपरेट रिकॉर्डर लेना पड़ेगा, जैसा कि ये है, क्योंकि इन सारे माइक्रोफ़ोन को फैंटम पावर चाहिए होता है जो कि कैमरे में नहीं मिल पाता। और अगर पावर नहीं मिल पाएगा तो ये माइक्रोफ़ोन्स जो हैं ये कैमरे में लग के काम ही नहीं कर पाएगा। और अगर हम जूम के रिकॉर्डर की बात करें तो इसमें आप ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें एक अपना मेमोरी कार्ड डलता है, तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। आपके कैमरे में जो ऑडियो आएगा वो आप उसमें रिकॉर्ड करो, बाद में एडिटिंग के टाइम पे आपको सिंक करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा ये माइक्रोफ़ोन है, ये वाला माइक्रोफ़ोन है, ये वायरलेस का माइक्रोफ़ोन है, डायरेक्ट कैमरे में इसका इनपुट जाता है, जिससे कि हमें एडिटिंग में ऑडियो को सिंक नहीं करना पड़ता और हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। लेकिन साथ के साथ क्वालिटी से भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए पांचों माइक्रोफ़ोन का कंपैरिजन शुरू करते हैं और मैं आपको सारे माइक्रोफ़ोन का आवाज़ एक एक करके सुनाता हूं, जिससे कि आप खुद भी जज कर पाएँ कि आपको क्या लेना है अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो अभी आप ये जो भी ऑडियो सुन रहे हो ये रोड के माइक्रोफ़ोन का ऑडियो है और इसका इनपुट मैं डायरेक्टली जूम के H4n में ले रहा हूँ। मुझे बाद में सिंक करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, पोस्ट प्रोडक्शन का काम है, ये आपको बाद में सिंक करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दूसरे माइक्रोफ़ोन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो अभी ऑडियो सुन रहे हैं ये बूम माइक्रोफ़ोन का ऑडियो है और इसका इनपुट मैं जूम के रिकॉर्डर में ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। आपको पता चल रहा होगा कि किस में कैसी क्वालिटी आ रही है। जो रोड वाला माइक्रोफ़ोन था और ये बूम वाला माइक्रोफ़ोन है, इसमें XLR केबल के थ्रू ही रिकॉर्डिंग की जा सकती है, क्योंकि इनको फैंटम पावर चाहिए होता है। तो आपको या तो अच्छा सा मिडी लेना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए, जो आपको कंप्यूटर में अगर आपको ऑडियो चाहिए तो, या फिर आपको ऐसा एक जूम का रिकॉर्डर लेना पड़ेगा जिसमें कि आप इस माइक्रोफ़ोन का इनपुट या उस रोड वाले माइक्रोफ़ोन का इनपुट दे पाओ और आप बेस्ट क्वालिटी अचीव कर पाओ। तो दोस्तों, ये था बूम माइक्रोफ़ोन का रिकॉर्डिंग। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे माइक्रोफ़ोन की ओर। तो दोस्तों, अभी हम जूम का रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं, इसका इंटरनल माइक्रोफ़ोन यूज़ कर रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग।
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें बहुत सारे फीचर हैं, आप मोनो, स्टीरियो, आप अपने हिसाब से इसमें सेटिंग कर सकते हैं। आपको MP3 चाहिए, वेव चाहिए, जैसा भी आपको रिकॉर्डिंग इसमें जिस भी फाइल फॉर्मेट में करना है आप इसमें कर सकते हैं। और तो और मेरे पास जितने भी माइक्रोफ़ोन हैं उन सारे माइक्रोफ़ोन को मैं इसके साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ 3.5 जैक है, XLR केबल का इनपुट है। तो XLR से तो मेरे ये वाले माइक्रोफ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं, ये बूम माइक और ये अपना रोड का NT1 माइक। और जो मेरा ये माइक है वायर वाला, वो मैं यहाँ पे 3.5 mm जैक से कनेक्ट कर लेता हूँ और एक रिकॉर्डिंग फाइल मुझे इसमें मिल जाती है। फिर इसमें मुझे एक हेडफोन का आउटपुट भी है, यहाँ पे हेडफोन का आउटपुट से एक ऑक्स केबल के थ्रू मैं कैमरे में दे देता हूँ, तो एक रिकॉर्डिंग कैमरे में हो जाती है और ये बैकअप के तौर पे हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई या कैमरे में जैक ठीक से नहीं लगा, तो रिकॉर्डिंग ना होने से अच्छा कि ऑलवेज़ एक बैकअप होना चाहिए। तो ये एज अ बैकअप डिवाइस की तरह भी काम करता है। और मैं जब भी कोई रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं हमेशा इसको शुरू करके रख देता हूँ साइड में कहीं भी, ताकि ये मेरा बैकअप ऑडियो रिकॉर्ड होता रहे। और जब भी मुझे अपने मेन माइक्रोफोन से या कैमरे का ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी हम 3 माइक्रोफ़ोन को लेके चलेंगे बाहर और देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है उनकी और बाहर कैसा परफॉर्मेंस है। एक तो हम ये वायर वाला माइक्रोफ़ोन लेके जाएंगे, एक अपना वायरलेस वाला माइक्रोफ़ोन लेके जाएंगे और एक ये जूम का H4n रिकॉर्डर लेके जाएंगे। देखेंगे कि हमें किस में बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है, हमें किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि सारे माइक्रोफ़ोन अंडर 20,000 है, क्योंकि ये भी आपको 14-16,000 रुपीज़ का मिल जाता है। रोड का माइक्रोफ़ोन आपको 18-19,000 को रुपीज़ का मिल जाएगा, ये भी आपको 14-16,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। और वो आपको सबसे सस्ता वाला माइक्रोफ़ोन है, ये आपको 600-700 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आप JBL वगैरह का लेते हो तो शायद 1100-1200 रुपये का मिले। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक सबसे अच्छा मुझे यही माइक्रोफ़ोन लगता है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है ना, ये बहुत सालों तक चलती है। मतलब मैंने 3 साल पहले इसको लिया था और इसमें बैटरी अभी तक मैंने चेंज नहीं किया और ये अभी तक चल रहा है। तो चलिए चलते हैं बाहर और हम देखते हैं कि इन तीनों माइक्रोफ़ोन का आउटपुट कैसा आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी जूम का रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ इसके इंटरनल माइक के साथ। पीछे सड़क भी है और नीचे गार्डन है, उसमें बच्चे भी खेल रहे हैं, तो आपको कैसा आवाज़ आ रहा होगा वो अभी पता ही चल रहा होगा। अभी इसमें कुछ सेटिंग्स है, इसका रिकॉर्डिंग लेवल हम सेट कर सकते हैं, गेन लेवल। और अगर मैं इसका गेन लेवल कम करूँगा तो पीछे का नॉइज़ और कम हो जाएगा, ये एक इसकी खासियत है। तो मैं अभी देखिए गेन लेवल कम कर रहा हूँ और पीछे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की आवाज़ गुज़र रही है, मतलब पीछे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ गुज़र रही हैं पीछे सड़क में, अभी आपको दिखाऊंगा। और अभी अभी आप सुन रहे होंगे कि इसका ऑडियो का रिकॉर्डिंग कैसा है। अभी मैं आपको गेन लेवल दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने इसका गेन लेवल 9 किया होगा। मेरी आवाज़ भी बहुत मुश्किल से पहुंच रही होगी माइक्रोफ़ोन के तहत, माइक्रोफ़ोन के अंदर। अगर इसको मैं वापस यहाँ से, अगर मैं जितना गेन लेवल कम करूँगा उसको मुझे इसके उतने ही पास रख के मुझे बोलना पड़ेगा। अब मैं गेन लेवल बढ़ाता हूँ तो फिर आपको आसपास का नॉइज़ भी पता चलेगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इस माइक्रोफ़ोन की खासियत क्या है। अभी देखिए मैं गेन लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं गेन लेवल मैंने बढ़ा दिया है और अभी आपको पीछे का नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। और हो सकता है मेरी ऑडियो जो है, जो मेरा आवाज़ है वो भी बस्ट कर रहा होगा, पीक कर रहा होगा। देख रहे हैं आप, ये लेवल यहाँ पे बता रहा है। तो आपको ये लेवल आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑडियो का बता रहा होगा लेवल, कि ये यहाँ पे पीक कर रहा होगा ऑडियो। अब मैं इसको कम करूँ तो ये जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और ये गेन लेवल आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और उसके बाद ही आप रिकॉर्ड करना। अभी मैंने 89, अभी मेरा रिकॉर्डिंग लेवल 89 है और उसमें भी ये मेरा ऑडियो पीक कर रहा है। तो मैं जनरली हमेशा 40 का लेवल रखता हूँ, एक स्टैंडर्ड 40 का ही माना जाता है, ताकि इतना डिस्टेंस पे भी आप देख रहे हैं कि ये उतना क्वालिटी अच्छे से पकड़ ले। यहाँ पे ये भी है एक इसकी सेटिंग माइक्रोफ़ोन का। अगर आपको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे 120 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पे इसको 90 रोटेट इसको माइक्रोफ़ोन को कर देते हैं तो ये 90 डिग्री के वॉल्यूम को ही 90 डिग्री से ही वॉल्यूम जो आएगा, 90 डिग्री से ही जो आवाज़ें आएंगी वो इसको कैप्चर करेगा।
तो ये भी एक इसका फ़ीचर है। अब इसका ऑडियो आप सुन ही रहे होंगे, आपको पता चल ही रहा होगा कि ये माइक्रोफ़ोन कैसा है और इसकी क्या क्वालिटी है। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे माइक्रोफ़ोन की ओर। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें 3.5 mm जैक भी है। इससे मैं ऑक्स लगा के अपने कैमरे में भी डायरेक्ट इनपुट दे सकता हूँ, जिससे कि कैमरे में भी इससे जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरे में भी इनपुट मिले और एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी कैमरे में भी जो फुटेज रिकॉर्ड हो उसमें भी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी आए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे माइक्रोफ़ोन की तरफ। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो कैमरे का ऑनबोर्ड ऑडियो है। अब मैं ये वाला माइक्रोफ़ोन यूज़ करने वाला हूँ। ये इसका वायर काफ़ी लंबा है, आई थिंक 10 मीटर इसका वायर होगा। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि इससे मैं कितने काफ़ी दूर है, 10 मीटर तक आप इससे डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। और इसमें यहाँ पे मुझे पहले कैमरा पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप मुझे ये बटन है, इसको मुझे कैमरा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बटन है इसका मुझे कैमरा पे करना पड़ेगा ऐसे। फिर मैं इसमें अब इसको आपको, ये रहा मेरा माइक्रोफ़ोन। अब जो आप अगली आवाज़ सुनेंगे वो इस माइक्रोफ़ोन से होगा डायरेक्ट कैमरा में। तो दोस्तों अभी जो आप मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि कैमरा पे सेट है कि नहीं। हाँ, कैमरा पे सेट है। तो दोस्तों अभी जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफ़ोन का रिकॉर्डिंग है। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कौन सा ऑडियो बेटर था। और हाँ, कोई सा भी ऑडियो मैंने एडिट नहीं किया है, जो है रॉ है। और जो भी आपको ट्रैफिक का पीछे नॉइस आ रहा होगा या बच्चों के खेलने का वॉइस आ रहा होगा, हम चाहें तो इन सारे नॉइस को पोस्ट प्रोडक्शन में नॉइस रिडक्शन लगा के हटा भी सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चों की नॉइस है और जो ट्रैफिक का नॉइस है वो उतना कम नहीं होता है। तो ये था इस माइक्रोफ़ोन का सैंपल। अब हम इसी वाले माइक्रोफ़ोन को, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मेरे पास जूम का रिकॉर्डर है, जैसा कि इस रिकॉर्डिंग में, इसको पहले मैं रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ इसका, ठीक है। अब इस वाले माइक्रोफ़ोन को हम इसमें अटैच करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके क्वालिटी में कुछ और फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अब तो हम इसका अटैच करेंगे। तो मैं ये वाला माइक्रोफ़ोन मैं इसके लगा रहा हूँ। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे पीक कर रहा है, तो मुझे इसका वॉल्यूम गेन लेवल कम करना पड़ेगा। मुझे इसका गेन लेवल 10 पे मैं इसका गेन लेवल रख रहा हूँ। 10 पे मैं इसका गेन लेवल 10 पे इसका मैं गेन लेवल रख रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल से इतना ऑडियो, इतना जो लेवल है ये ठीक रहेगा। और अभी आपको पता चल रहा होगा इसकी क्वालिटी जूम के रिकॉर्डर में लेने के बाद इस माइक्रोफ़ोन की क्या क्वालिटी निकल के आ रही है, ठीक है। तो जूम के रिकॉर्डर होने का एक ये फ़ायदा है कि आप किसी भी माइक्रोफ़ोन का रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डर के अंदर कर सकते हैं, जो कि आप पोस्ट प्रोडक्शन में बाद में काफ़ी अच्छे से एडिटिंग करके इसमें ऑडियो को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने तीसरे माइक्रोफ़ोन की तरफ, जो कि है गोडक्स का। तो दोस्तों ये रहा मेरा गोडक्स का वायरलेस माइक। अब चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं कैमरे का ऑनबोर्ड ऑडियो। तो चलिए पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं फटाफट। हो गया। अब जैसा ये देख रहे हैं आप, ब्लू लाइट है दोनों में, तो इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। अब मैं इसको कैमरा में लगाता हूँ और फिर आप बताइएगा कि आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये मैंने प्लग कर दिया कैमरे में। अब आप जो भी ऑडियो सुन रहे हैं वो आप इस वायरलेस माइक्रोफ़ोन से सुन रहे हैं। आपको इसमें 2-3 फीचर्स हैं दोस्तों। जो भी आप ऑडियो सुन रहे हैं, ये अभी मैंने इसका गेन लेवल 0 पे सेट किया हुआ है, मतलब कुछ भी इन्हांस और डिक्रीज़ नहीं किया हुआ है। तो इसमें भी 2-3 बटन है। यहाँ पे म्यूट का बटन है, अगर आप इसको म्यूट करना चाहते हैं तो आप म्यूट भी कर सकते हैं। और ये एक पेयर का बटन है और ये ऑन ऑफ स्विच का बटन है। माइक्रोफ़ोन में सिर्फ यही 3 बटन है। और इसकी क्वालिटी तो आप अभी सुन ही रहे हैं कि ये कैसी क्वालिटी देता है। अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूँ तो इसमें मुझे 4 बटन मिल जाते हैं।
एक ये ऑन ऑफ का यहाँ पे पहले मुझे मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि आपको ऑडियो एटलीस्ट ठीक से आती रहे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। तो इसमें यहाँ पे आपको 4 बटन्स मिलेंगे। इसमें एक है ऑन ऑफ का और दो बटन है, वॉल्यूम रॉकर बटन है प्लस और माइनस के, और एक है पेयर का बटन। तो अभी ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने ज़ीरो dB पे सेट किया हुआ है। अगर जैसे मैं बहुत ज़्यादा नॉइसी सिचुएशन में मैं हूँ तो मैं इसको माइनस करके -3, 4, 5, 6 तक मैं इसको ले जा सकता हूँ। अभी मैं -5 पे हूँ और इसमें मैं मैक्सिमम -5 तक जा सकता हूँ। और मुझे पता नहीं कि मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग कितनी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। शायद ये भी हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे आवाज़ आए। तो अभी -5 में है, तो अभी पीछे से बुलेट भी जा रही है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अभी चलिए मैं इसका बढ़ाता हूँ वॉल्यूम। तो ये मैंने अब +1 +2 और ये मैंने +10 dB तक इसमें हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में हैं, और कहीं आपको धीरे बोलना है, आपको कभी ऐसे सिचुएशन में आप होते हैं कि आपको धीरे से बात करना है, तो आप ये अपना गेन लेवल बढ़ा सकते हैं, तो आपकी आवाज़ कुछ अच्छी रिकॉर्ड हो सकती है। तो चलिए अब मैं इसको 0 पे ही सेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको 0 पे सेट कर दिया और ये है गोडक्स के माइक्रोफ़ोन की रिकॉर्डिंग। अब आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा ये तीनों पोर्टेबल माइक्रोफ़ोन में से कौन सा माइक्रोफ़ोन का रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, ये गोडक्स के माइक्रोफ़ोन का रिकॉर्डिंग मैं ज़ूम में भी इसका इनपुट ले सकता हूँ। तो चलिए मैं इसका ज़ूम में इनपुट लेके दिखाता हूँ ज़ूम की क्वालिटी कैसी आती है। तो ये रहा ये माइक्रोफ़ोन, इसको जैसा कि मैंने बताया 3.5 mm के जैक में डाल देते हैं। अब ये देखिए, अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो गोडक्स के वायरलेस माइक्रोफ़ोन से सीधा इस रिकॉर्डर में ऑडियो जा रहा है। और ये रहा इसका लेवल, और अभी इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे इसका फिर से गेन लेवल कम करना पड़ेगा। तो मैं इसका गेन लेवल, माइक लेवल कम करता हूँ। हेलो, टेस्ट 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 टेस्ट। तो अभी मैंने 11 पे इसका गेन लेवल रखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने अभी वॉल्यूम लेवल 11 रखा हुआ है, इसका माइक का रिकॉर्डिंग का लेवल 11-12 रखा हुआ है, जिसमें मुझे ये ठीक शो कर रहा है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो अब जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हैं ये गोडक्स के माइक के थ्रू आप ज़ूम रिकॉर्डर में सुन रहे हैं। चलिए मैं आपको अब एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ का बाहर का सिचुएशन कैसा है। बाहर सड़क है और नीचे गार्डन है जिसमें हमेशा बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और तो मैं एक बार इसको निकाल लेता हूँ ट्राइपॉड से कैमरा को, और मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, वो वहाँ पे सड़क है और ये नीचे गार्डन है, और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी तो शाम का टाइम है तो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। तो अगर आपको ऐसे सिचुएशन में रिकॉर्ड करना है तो आप ये गोडक्स का वायरलेस माइक आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेन लेवल को अपने हिसाब से -5 सेट करके, या फिर जूम का रिकॉर्डर भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे 5 माइक्रोफ़ोन का कंपैरिजन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा माइक्रोफ़ोन का ऑडियो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यूट्यूब की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये वाला माइक्रोफ़ोन ले सकते हैं, और अगर आपका बाहर आउटडोर जाके ज़्यादा रिकॉर्डिंग करना होता है तो आप ये वाला माइक्रोफ़ोन ले सकते हैं। और अगर आप इंडोर शूट करते हैं और हमेशा इंडोर ही शूट करेंगे तो आप इस वाले माइक्रोफ़ोन के साथ जा सकते हैं।
और अगर आपको चाहिए कि कभी आपको बाहर भी शूट करना है, इंडोर भी करना है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, तो आप ये बूम का माइक्रोफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और ये जूम का रिकॉर्डर तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको रोड का इनपुट इसी में रिकॉर्ड होगा या फिर इसका इनपुट भी इसी में रिकॉर्ड होगा और ये फैंटम पावर भी सपोर्ट करता है। तो आपको दोनों ही अगर आप ये लेते हो तो आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर बूम का माइक्रोफ़ोन लेते हो तो उसके लिए भी आपको एक जूम रिकॉर्डर लेना पड़ेगा जिसमें कि XLR इनपुट हो। और ये सबसे बेसिक वाला रिकॉर्डर है जूम का, जिसमें XLR का इनपुट है, 2 चैनल है इसमें। आप इससे अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो और बेस्ट क्वालिटी में आपकी रिकॉर्डिंग आएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक परमानेंट सेटअप चाहिए जिसमें आप तीनों माइक्रोफ़ोन को यूज़ कर सको, और एडिटिंग में भी आपका पोस्ट प्रोडक्शन का काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ऑडियो सिंक करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जाने से पहले एक बात आपको और बता दूं, अगर आप ये सिर्फ जूम का रिकॉर्डर लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, लेकिन इसके साथ आप इसका एक्सेसरीज किट भी ले लेना। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे माइक्रोफोन्स का लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको बैटरी से सोच रहे हो यूज़ करने के लिए, तो इसमें बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है। आपको 1 से 2 घंटे, 2.5 घंटे में आपकी इसकी फुल बैटरी आपको ये जूम ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कैसे वीडियो देखने हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ, और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इस चैनल पे एक गिव अवे भी चल रहा है, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाओ इस वीडियो को देखो और उसमें पार्टिसिपेट करो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।